हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बोल रहे परसेंटेज का पार्ट 2 मतलब क्लास नंबर 2। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आएगा उसको क्लास नंबर 1 देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा क्लास नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग क्लास नंबर 1 देखा ही होगा, उसके बाद ही क्लास नंबर 2 में प्रवेश किए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि 8 का 0.008% का 0.08% का पावर 1/9 का मान कितना है। तो हम लोग चलो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे लिख देते हैं पहले। 8 का 0.008%। 8 का मतलब कल बताए थे कि गुना होता है 0.008। अगर पॉइंट हटाएंगे 3 को 0, फिर परसेंट हटाएंगे 2 को 0, 3 2 5 को 0 इधर आ गया। फिर इसको 0.08% को अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0, जितना डिजिट के पहले पॉइंट है उतना 0 नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 2 0 नीचे आया, फिर परसेंट हटा है तो फिर 2 0 आया है। ठीक है, उसके बाद पावर 1/9। ठीक है, तो इधर एक 8 और एक 8, 3 को 8 है हमारे पास। तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512। ठीक है, आगे जाके हम बताएंगे। अभी 512 और इधर कितना 0 है 9 गो, तो 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर में 1/9। ठीक है, तो उसके बाद 512 किसका पावर है 2 का पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाता है 512। फिर 10 का पावर 9। इसको पावर में हमेशा बराबर करना है, तब जाके 2 का पावर। और इधर अगर पावर दोनों बराबर है तो उधर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यह 9 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर के साथ, जो बाहर वाले पावर के साथ। ठीक है, तो चलिए 2 का पावर 9 और 9 इंटू बाहर वाले पावर कितना तो 1/9, 9 कट गया, 2 का पावर 2/10। ठीक है, और इसको डिवाइड देंगे तो 0.2 आएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे को देखते हैं। देखिए पावर 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 का पावर 5 कितना है तो 32 होता है, 2 का पावर 6 कितना है तो 64 होता है, और 2 का पावर 7 कितना होता है 128 होता है, 2 का पावर 8 कितना होता है 256 होता है, 2 का पावर 9 कितना होता है 512। यही हम लोग कहते हैं। 2 का पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66.2/3% कितना है 179 मतलब 179 है। ठीक है, तो पहले इतना तक पढ़ लिए, इतना तक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, किसी संख्या हम लोग मान लिए ए के हम बोले थे का के की से सा जितना रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा तो इंटू हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और इंग्लिश में ऑफ रहेगा तो उसका मतलब गुना हो जाएगा। तो किसी संख्या मतलब ए माने ए के 1/8 फिर गुना 75% को हम लोग परसेंट हटेगा नीचे 100, 25 या 75, 25 4 100, 3/4 लिख सकते हैं। यही हम लोग लिखे 3/4 के 66.2/3 मतलब इसका आधा करेंगे तो 33.1/3 कितना होता है 1/3। तो 66 किया 2 गुना करते 2/3 लिख सकते हैं ना, 2/3
कितना दिया, 179 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पारा में 4 कितना 2 बार में आता है, 3 3 काटा। ठीक है, फिर इधर एक इक्वल टू 179, इधर डिवाइड में है तो उधर बराबर के उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन फिर देख, तो हमारा तो उस संख्या आ गया। अब क्या बोला है, उस संख्या के 3/4 का 33/1/3% क्या है। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, उस संख्या के, ठीक है, उस संख्या हमारा इतना आ गया है, उस संख्या के 3/4 33.1/3% का हम लोग वैल्यू कितना पढ़े थे पिछला क्लास में, 1/3 होता है। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो इधर से 3 3 काटा है, 10 4 4 16। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 716 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या हमको पता नहीं है, तो 85% में 75 जोड़ा जाता है। 85% में कितना जोड़ रहा है, 75। तो किसी संख्या वो संख्या हमको किसी संख्या मतलब पता नहीं है, तो 100% मान लिए हैं, तो परिणाम वही संख्या होती है। वो संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या आप लोग 100 माने और 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या प्राप्त, वो संख्या हमको 100 माने। तो उधर जाएंगे, 100% में अगर 85% माइनस होगा तो कितना 15% बचेगा और 75 बराबर के इस पर रहेगा। तो 15% का मान आ गया 75, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो उसके बाद 100% का वैल्यू निकाल दो। वो संख्या 100% हम लोग माने तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दो। 1% का वैल्यू है 5, तो 100% का वैल्यू 5 गुना 100 इक्वल टू 500। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, कम या ज़्यादा रहेगा तो मतलब डिफरेंट दिया है। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंट कितना होता है, 20%। ठीक है, 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। उस संख्या का 20%, उस संख्या का 20% 30 आ गया। अब देखिए दूसरा मेथड से बनाते हैं, दूसरा मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100 R मान लिए हैं, R लेट माने हैं, लेट R माने हैं। ठीक है, लेट R 40 R और 60 R, उससे कितना कम है, 20%, 20 R। ठीक है, तो R का वैल्यू 30 आया है, 30/20। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाल लिए तो फ्रैक्शन में ये आ गया है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए डिवाइड इंटू 100 करना पड़ता है, तो 20 25 100, ये हमारा संख्या कितना आ गया, 150। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उस संख्या का 20%। अब उस संख्या का 20% कितना हो जाए, उस संख्या हम लोग का कितना सा आया, उस संख्या हम लोग आया है 150। 150 का 20%, 150 का 20%, 20% हटेगा तो नीचे 100। यहाँ पे 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। ठीक है, 2 से 10 बार में कटेगा, फिर 10 जाके गुना होगा 3 से तो 30। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। तो चलिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी संख्या का 24% अपने 18% से 60 अधिक है, फिर डिफरेंट दिया है 60, ठीक है। तो 24 और 18 का डिफरेंट कितना है? 6% का मान कितना दिया है? 60। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10। तो उस संख्या है, तो 100% का वैल्यू 100, उस संख्या हमको पता नहीं, तो 100 मानना ही पड़ेगा। तो 100%, 1% का वैल्यू 10, तो 100% गुना 10, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा आंसर, 1000। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, 60% और 20%, इसका डिफरेंस कितना हो? 40%। 40% का मान बने 120, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोला है? तो संख्या का 28%, संख्या का 28% संख्या के 33% से कितना कम है, ठीक है। यहाँ इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 पूर्णांक 1/3। तो 16 पूर्णांक 5 पूर्णांक 1/3, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ जाएगा? यह 28 और 33 पूर्णांक 1/3, इसका और इसका डिफरेंस कितना होता है? 5 पूर्णांक 1/3, यही डिफरेंस आएगा ना। तो इधर 5 × 15 और एक 16/3, तो 16/3 का परसेंट, तो इधर जाएगा तो 1% का वैल्यू 3 आया, तो 16, तो इतना से 3 से गुना हो जाएगा, 3 3 कटेगा, इक्वल टू 16 बचा, 16 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी x + y का 20%, x + y का 20% कितना दिया है? x + y का 20% इक्वल टू x - y का 30% है, दोनों बराबर है। x + y का 20% और x - y का 30% दोनों बराबर है, ठीक है। हम तो लिख दिए x + y का 20% का मतलब गुना लिख दिए थे, और x - y का 30%, परसेंट कट गया, 1 0 1 0 कट दिया, ठीक है। तो यह 2 से मल्टीप्लाई कर 2x + 2y, एक बार इधर x के साथ, एक बार y के साथ गुना होगा, ठीक है। फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार y के साथ, ठीक है, हो गया। उसके इस तरह का आ गया। तो अब x के एक साइड रखेंगे, y एक साइड रखेंगे, तो हमारा x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है? तो 3x - 5x, 3x - 5x का मान निकाल। तो 3x का वैल्यू कितना देगा? 5, और y का वैल्यू कितना? 1, ठीक है। तो 3 5 15, इधर 5 कट गए, तो 3/1 बचा है, तो 3 रेशियो में लिख सकते हैं इसको, 3:1 आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर। आगे क्या बोल रहा है? a - b का 70% और a - b का 49% दोनों बराबर है। a - b का 70%, यहाँ प्लस है, a + b का 49% दोनों बराबर है। तो ये परसेंट पहले काटे, उसके बाद 7 7 49, 7 10 70, ठीक है। यहाँ पे एक बार a के साथ, एक बार b के साथ, 10 से -10 भी 7 के a के साथ और b के साथ एक बार 7 तो 3 a के इधर साइड लाएंगे,
ये -10 भी है तो इधर जाके प्लस होगा 17b। ठीक है, 3a = 17b। तो a और b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो यही ए और बी का वैल्यू यहाँ पूछा गया। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए। अब देखो, अब का यहाँ का वैल्यू चेंज हो गया, का वैल्यू यहाँ पर कितना चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का, तो जिस कॉमा के आगे जो रहता है ना उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और कॉमा के बाद वाला जो जिसके साथ का के की अब सटेगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, बी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकालने के इंटू 100 करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, यही तो आई किया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा। 15 का कितना प्रतिशत है। देखो 5 हम लोग क्या लिखे थे, पहले कॉमा के आगे वाला लिखे थे ऊपर में, 15 का प्रतिशत अब निकाल देंगे। 5 × 15 100/3 100/3 का वैल्यू कितना आया था, मतलब 1/3 का वैल्यू 33.1/3। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 से कितना प्रतिशत कम है। देखो 3 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम और ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है पूरा, तो कितना कम है 2, किससे 5 से, इंटू 100% निकालने के लिए। तो ये 5 20 से 100 और 20 यहाँ 2 से गुना होगा तो 40%। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x - y का 60%, x + y का 45% है। अच्छा, दोनों बराबर है। x - y का 60% और x + y का 45% दोनों बराबर है। x - y का 60%, x + y का 45%, तो परसेंट काटा। ठीक है, इधर 15 × 45 और 15 × 4 = 60। ठीक है, तो एक बार इससे गुना हो गया, एक बार इससे गुना हो जाएगा, फिर 3 से x से, फिर y से। 4x - 4y 3x + 3y। ठीक है, तो x के इधर रखेंगे तो y के इधर रखेंगे, तो 4x में 3x घटेगा तो ये 1x और 3x, और इधर -4x है तो उधर जाएगा तो +4x होगा 7x। ठीक है, x और y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 7:1। अब क्वेश्चन पूछा तो k का 21% किसके बराबर है, तो हमारा k इसको मान लो k माने। ठीक है, मान लेते हैं k, x और y, x मतलब 1/7, इसके 21%। ठीक है, तो 1/7 मतलब 1 को हम कितने किसके बराबर, 100 के बराबर। 100 कर 7 × 21। ठीक है, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। यदि 110 को x% से घटाने पर वही परिणाम आता है। ठीक है, जो 50 को x% बढ़ाने से आता है, तो 650 का x% 180 का x + 20% से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा बनाया है। 110 का मतलब गुना 100 कितना से घटाने पर, 100 से घटाए 100 - x% किसके बराबर, जो
जो 50 को x% बढ़ाने पर बढ़ाने मतलब जोड़ा जाता है, पर x बढ़ा रहे या जोड़ रहे हैं तो x% ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट हटेगा, परसेंट यदि हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना। यहाँ पे 1 0 1 0 11 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 100 माइनस x, ठीक है। फिर एक अच्छा इधर सॉरी परसेंट में चेंज नहीं किया, ठीक है। इधर 1 0 इधर 1 0 काट दिए हैं, बराबर ऊपर ऊपर में कट जाता है, ठीक है। तो 11 बचा है, इधर 100 माइनस एक्स और 5 बचा, इधर परसेंट फिर कट गया 100 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1100 माइनस 11x और 500 प्लस 5x तो 6x इक्वल टू 600, ठीक है। यहाँ पे 11x में 5x घटेगा तो 6x और 500 में 1100 में 500 घटेगा तो 600। देखिए इधर माइनस 11x है ना, तो इधर भी प्लस 5x है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस 16x और इधर 500 माइनस 1100 माइनस 600 तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 16x इक्वल टू 600। यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे कितना से कटा 8 दूनी 16 और 8 साठ 56 और 4 हाथ में कैरी 4 बचा है तो 40 हो जाएगा। 8 5 40 75/2, ठीक है। तो इसका परसेंटेज में 75/2 का 37.5%, 37.5 मतलब 3/8, तो मतलब 1/8 का वैल्यू 12.5, ठीक है, 12.5%। तो 3/8 का वैल्यू इसको अगर गुना करेंगे 3 से तो 37.5% आंसर बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 160 का x%, 160 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए यहाँ से कहा गया कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ ठीक है। x% हमारा कितना आएगा 3/8, ठीक है, बैठा दिए। फिर 3/8 x का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। 1 0 1 0 काटा है, 3 6 का 18 काटे, ठीक है। बचा यहाँ पे 65/8 रेशियो। यहाँ पे 6 गुना LCM लिया 8 5 40 और 40, तो यहाँ 5 × 15 और 8 कितना होता है 23। तो यहाँ पे रेशियो नीचे करें, नीचे रेशियो में यदि बराबर है तो नीचे काटे तो 8 5 8 5 40, 8 5 40 और ये इधर फिर भी नीचे 5 बचा है, 5 से गुना हो जाएगा 65 गुना 5 करेंगे तो 325 और यहाँ 23 गुना 6 करेंगे तो 138, ठीक है। तो कितना अधिक है 187, किससे अधिक है 138 से, ठीक है। फिर इसको फ्रैक्शन में आ गया तो परसेंटेज निकालेंगे 100% लिख देंगे। अब जितना से काट देंगे तो कितना आएगा 136% आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर। आगे देखिए एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। यदि 110 को x% से घटाने पर 50 को x% से बढ़ाने के समान परिणाम मिलते हैं तो 650 का x%, 780 के x-10% से कितना प्रतिशत अधिक है। निकटतम पूर्णांक मतलब अप्रॉक्स में ही आंसर बताना है, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, अब कल करते हैं क्लास नंबर 3। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।